अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू कोर्स की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर लूप। प्रीवियस लेक्चर में हमने वाइल लूप पढ़ा, लूप के बारे में हमने देखा और इसका प्रैक्टिकल मैंने आपको करवाना है। जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट पे कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो होगी जिसके अंदर सारे जो प्रोग्राम्स हैं इस चैप्टर के वो मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से समझिएगा और फिर आपको उन प्रैक्टिकल्स की भी समझ ईजिली आ जाएगी। तो अगर आपने लूप्स को समझ लिया, आपने वाइल लूप को समझ लिया, तो अब आपको फॉर लूप की समझ आ जाएगी ईजिली। वाइल लूप में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जब हमने किसी भी स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार चलाना हो फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी खास लिमिट तक, तो हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? वाइल का एक कंडीशन लगाते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू है वो आइट्रेट करता जाएगा, यानी रिपीट करता जाएगा, और जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो उसको रोक देगा। फॉर लूप थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि फॉर लूप की डेफिनेशन क्या है। फॉर लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। इतनी डेफिनेशन तो वही है कि फॉर लूप एक ब्लॉक ऑफ कोड को, यानी कुछ स्टेटमेंट्स को या एक स्टेटमेंट को रिपीट करता है फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जितनी टाइम हमने उसे स्पेसिफाई किया होगा उतनी टाइम तक वो रिपीट करेगा। अच्छा, ये तो वाइल लूप में भी हम करते हैं, लेकिन इट इज़ कॉमनली यूज टू आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस। लेकिन ये आमतौर पे इस्तेमाल होता है किसी सीक्वेंस को आइट्रेट करने के लिए, किसी सीक्वेंस को चलाने के लिए, किसी तरतीब को। सीक्वेंस से मुराद यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, जैसे लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है फॉर लूप की, बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस हैं कि ये बोर्ड में आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से, फॉर लूप की डेफिनेशन और उसका सिंटेक्स, जो कि यहाँ पर उसने सिंटेक्स लिखा हो। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग भी बन सकता है कि फॉर लूप, उसका सिंटेक्स और उसकी एग्जाम्पल। अब यहाँ पर लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग क्या है? लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग क्या है? तो लिस्ट और टपल मैं आपको इजीली यहाँ पर समझा देता हूँ किसे कहते हैं, और स्ट्रिंग की एग्जांपल भी मैं आपको दे दूँगा। स्ट्रिंग वाली एग्जांपल यहाँ पर नहीं दी हुई, लेकिन मैं वो भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, तो इसको आप समझ लीजिएगा ध्यान से। फॉर लूप का सिंटेक्स देखते हैं सबसे पहले होता क्या है। उसने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर। ये फॉर आपने ऐसे लिखना है क्योंकि ये कीवर्ड है, ये स्टेटमेंट का नाम है। आगे कोई भी वेरिएबल आप लिख लें, फर्जी वेरिएबल ए लिख लें, एक्स लिख लें, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख लें। इन लिखना है आपने एज इट इज़, ठीक है, और उसके बाद आपने फिर सीक्वेंस लिखना है। सीक्वेंस से मुराद लिस्ट लगा दें, टपल लगा दें या स्ट्रिंग लगा दें। लिस्ट की, टपल की या स्ट्रिंग की जितनी वैल्यूज़ होंगी उतनी दफ़ा ये लूप चलेगा। आसान है ना, समझ आ गई ना? यानी अगर हमने कोई स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर लिखी है, उस स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर अगर 10 करैक्टर्स हैं तो लूप चलेगा 10 टाइम्स। कोई लिस्ट लगाइए, लिस्ट क्या होती है वो भी बता दो। कोई लिस्ट लगाइए, उसके अंदर अगर 5 वैल्यूज़ हैं तो लूप चलेगा 5 दफ़ा, सिंपल। और नीचे फिर उसी तरह से वो कोड लिखेंगे हम, जो कोड हम चलाना चाहते हैं इस फॉर लूप के अंदर, यानी जितनी दफ़ा फॉर लूप चलेगा इस कोड को चलाएगा, यानी इन स्टेटमेंट्स को या किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है, वो कहता है से अस्सलाम वालेकुम टू ईच फ्रेंड इन अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पर उसने क्या अस्सलाम वालेकुम कहना, लेकिन प्रोग्राम के अंदर उसने वेलकम टू लिख दिया है, तो ये करेक्शन अभी हम कर लेते हैं। तो ये मिस्टेक है, बहरहाल हम इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन इससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करना है, वेलकम टू की जगह पर हमने अस्सलाम वालेकुम लिख देना है। बस ये लिख देना आपने। अब एक प्रोग्राम है, उसके अंदर फर्स्ट लाइन में उसने क्या किया हुआ है, उसने लिखा है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स के नाम से ना एक वेरिएबल है, फ्रेंड्स के नाम से एक वेरिएबल लिया उसने, लेकिन इस वेरिएबल को क्या वैल्यू दी है? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये लगाने के बाद उसने यहाँ पर लिखा समी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहली वैल्यू दी, कोमा रज़ा दूसरी वैल्यू दी, कोमा मूसा तीसरी वैल्यू दी है। ये है हमारे पास लिस्ट। लिस्ट जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि वेरिएबल का नाम एक ही रखते हैं, वेरिएबल का नाम एक ही रखते हैं और उसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर वैल्यूज़ दे देते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो वैल्यूज़ स्ट्रिंग वैल्यूज़ हों, ये तीनों वैल्यूज़ स्ट्रिंग हैं, वो वैल्यूज़ इंटीजर भी हो सकती हैं और वो वैल्यूज़ जो हैं वो फ्लोट भी हो सकती हैं। लिस्ट का टॉपिक आगे चल के आएगा, वहाँ पर डिटेल से मैं आपको समझा दूंगा कि लिस्ट होती क्या है। फ़िलहाल इस एग्जांपल को समझने के लिए लिस्ट के बारे में जितना समझना ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया। यानी हम एक लिस्ट बना सकते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ होंगी, वो सारी की सारी उस एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकती हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिखा a इज़ इक्वल्स टू, उसको मैंने वैल्यू दे दी 1, 15, 22। तो ये जो a है ये क्या बन गया? लिस्ट। ये लिस्ट का नाम है और उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़ हैं, 1 है, 15 है और 22 है, और तीनों इंटीजर्स हैं। यहाँ पर तीनों क्या हैं? स्ट्रिंग्स हैं। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लिस्ट का भी और कॉन्सेप्ट है, मज़ीद इसके अंदर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे जब लिस्ट का टॉपिक आएगा। फ़िलहाल आपने याद रखना है कि इस वेरिएबल के अंदर, इस लिस्ट के अंदर जिसका नाम है फ्रेंड्स, 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, समी, रज़ा और मूसा।
अब यहाँ पर आ गया फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर वो क्या कर रहा है, फॉर लिखने के बाद आगे उसने लिखा फ्रेंड इन फ्रेंड्स। अब ये जो फ्रेंड है ना, ये एक वेरिएबल का नाम उसने लिया, जो यहाँ पर सिंटेक्स में था ना फॉर वेरिएबल, ये वो वेरिएबल है जो उसने यहाँ पर लिया। ये ज़रूरी नहीं फ्रेंड ये इससे मिलता जुलता नाम हो, ये कोई और भी हो सकता है, ये उसने बस वैसे ही फ्रेंड लिख दिया। आप यहाँ पर ए लिख लें, ABC लिख लें, वेरिएबल का कोई भी नाम लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। आप वेरिएबल का नाम लिखें, जस्ट आगे लिखें इन, ये भी सिंटेक्स का हिस्सा है। इन और फॉर ये जो है आपने इस तरह से लिखना है। ये फ्रेंड्स क्या है, जो सीक्वेंस आपने लिया हुआ है, जिस सीक्वेंस को आइटरेट करना है उसका नाम लिखना है। तो हमने चूंकि लिस्ट को आइटरेट करना था, मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर जो सीक्वेंस हमने आइटरेट करना होता है वो लिस्ट, स्ट्रिंग या टपल होता है। तो ये लिस्ट हमने यहाँ पर बनाई थी फ्रेंड्स के नाम से, तो ये फ्रेंड्स का नाम यहाँ पर लिख दिया, लिस्ट का नाम बेसिकली लिखा हमने और आगे लगा दिया कॉलन। फिर यहाँ पर जो है वो इंडेंटेशन छोड़ के, जगह छोड़ के आगे क्या लिखा, प्रिंट, क्या प्रिंट कर रहा है, इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ वेलकम, ठीक है, वेलकम टू आगे स्पेस, इन्वर्टेड कोमास क्लोज और उसके बाद कोमा, आगे क्या लिखा है उसने, फ्रेंड। ये बात समझने वाली है, ये फ्रेंड का क्या मतलब। जब भी फॉर लूप चलेगा तो ये जो फ्रेंड का वेरिएबल है, जो फ्रेंड का वेरिएबल है, मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ साथ साथ, ये जो फ्रेंड का वेरिएबल है इसको इस सीक्वेंस के अंदर से, यानी ये जो यहाँ पे लिस्ट है फ्रेंड्स के नाम से, इसकी पहली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो हमारे पास फ्रेंड का वेरिएबल है, इसकी जो इस टाइम फर्स्ट आइट्रेशन में जो वैल्यू है वो फ्रेंड्स की जो पहली वैल्यू है वो मिल जाएगी, यानी समी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी समी, ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर जब आया तो प्रिंट करेगा वेलकम टू, आगे फ्रेंड की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर देख लें समी, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा वेलकम टू एज इट इज़ आएगा और आगे आ जाएगा समी, ठीक है। यहाँ पर इसने कॉलन कर दिया, यहाँ कॉलन है नहीं तो यहाँ कॉलन होगा तो वहाँ कॉलन प्रिंट होगा, तो ये मिस्टेक है। दूसरा ये कि एग्जांपल में उसने अस्सलाम वालेकुम कहा, यहाँ वेलकम टू लिख दिया, तो यहाँ पर चूंकि वेलकम टू है तो वहाँ भी वेलकम टू ही प्रिंट होगा। आप यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे तो वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम प्रिंट होगा। बहरहाल ये जस्ट मैसेज है, जो भी यहाँ पर प्रिंट होगा इन्वर्टेड कोमास में वही आउटपुट में नज़र आएगा। अब ये दोबारा फॉर लूप को चलाएगा। फॉर लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, डिपेंड कर रहा है इस सीक्वेंस की वैल्यू पे। तो फ्रेंड्स के अंदर ये जो लिस्ट है कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2 एंड 3, तो लूप 3 दफ़ा चलना है। तो फर्स्ट टाइम ये जो वेरिएबल है फ्रेंड, इसको वैल्यू मिल जाएगी पहली, यानी समी वैल्यू मिल गई। दोबारा जब आया तो इस फ्रेंड को कौन सी वैल्यू मिल गई, रज़ा। अब इसकी वैल्यू समी की बजाय क्या हो गई है, रज़ा वैल्यू हो गई है। तो जब अंदर आएगा तो प्रिंट करेगा वेलकम टू रज़ा, ये प्रिंट कर देगा। फिर तीसरी वैल्यू मिलेगी उसको मूसा, ये ख़त्म हो गई, अब उसको वैल्यू मिल गई मूसा, ठीक है। तो अब प्रिंट करेगा वेलकम टू मूसा, तो ये उसने प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली हमने ये देखा फॉर लूप जो है ये तब तक चलेगा, यानी उतनी रेपिटिशंस होंगी इसकी, उतनी दफ़ा रिपीट होगा जितनी इस सीक्वेंस की वैल्यू है, जो उसने इन के बाद जो सीक्वेंस लिखा होता है। वो लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। स्ट्रिंग वाली एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो ये जो वेरिएबल हम यहाँ पर लेंगे, जैसे उसने फ्रेंड लिया हुआ, आप कोई भी ले सकते हो, उस वेरिएबल को फर्स्ट टाइम पहली वैल्यू मिल जाएगी, सेकंड टाइम दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, थर्ड टाइम तीसरी वैल्यू मिल जाएगी, फोर्थ टाइम चौथी वैल्यू मिल जाएगी। जितनी वैल्यूज़ होंगी वो उस वेरिएबल को मिलती जाएंगी और ये लूप चलता जाएगा। और लूप रुक जाएगा जब वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी। 3 वैल्यूज़ थी तो लूप उसके बाद ख़त्म हो गया। सेम इसी तरह से एक प्रोग्राम मैं आपको करके देता हूँ स्ट्रिंग वाला। अच्छा, टपल क्या होता है, टपल भी इसी तरह लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं ये डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। और लिस्ट और टपल के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि लिस्ट जो है उसको एक दफ़ा बनाने के बाद हम उसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं, लेकिन टपल जब एक दफ़ा हमने बना लिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी टपल्स आर इम्यूटेबल। तो ये आगे जाकर जो है लिस्ट का टॉपिक आएगा उसमें बता दूंगा, फिलहाल आपने सिर्फ इतना याद रखना है। तो ये एग्जांपल, दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है स्ट्रिंग वाली एग्जांपल। अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग वाली एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ a = टू अली, ये मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जिसको वैल्यू दी है अली, सिंपल। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर x इन a। इसका क्या मतलब है, ये x वो वेरिएबल जिसको हर दफ़ा a के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो मिलती जाएंगी और जितने a के अंदर करैक्टर्स हैं उतनी दफ़ा ये लूप चलना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया सिंपल x की वैल्यू को, ठीक है। अब इसकी क्या आउटपुट आएगी, अब इसकी आउटपुट ये आएगी, यहाँ पर हम देखते हैं इसकी आउटपुट ये आएगी कि सबसे पहले x को वैल्यू क्या मिल गई, जब लूप चला तो x को वैल्यू मिल गई a, क्योंकि a जो वेरिएबल है इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू है कैपिटल A, फिर स्मॉल l और फिर स्मॉल i। तो x की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, a है,
उसके बाद x को वैल्यू मिलेगी l, फिर l है, फिर उसके बाद i है। तो होता ये है कि जो प्रिंट के अंदर मैसेज प्रिंट हो रहा होता है वो हर बार नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट होता है, साथ साथ प्रिंट नहीं होता। यानी पहला मैसेज जो प्रिंट हुआ वो इस लाइन में, अगला मैसेज अगली लाइन में, उससे अगला मैसेज अगली लाइन में जाएगा। इसको सेम लाइन पे रखना हो तो उसके लिए हम एंड स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको लिस्ट वाली एग्जांपल जो बुक में थी वो बता दी और स्ट्रिंग वाली एग्जांपल बता दी। अगर इसकी वैल्यू होती हसन, ये होती, तो ये लूप कितनी दफ़ा चलना था? 1 2 3 4 5 6 टाइम चलना था, क्योंकि 6 कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उतनी दफ़ा लूप चलेगा और यहाँ जो वेरिएबल लिया हुआ उसको वैल्यू एक एक करके मिलती जाएगी। लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी दफ़ा लूप चलेगा और जो वैल्यूज़ होंगी वो एक एक करके उसको मिलती जाएंगी। जैसे अगर मैंने लिस्ट बनाई हो, यहाँ पर a इज़ इक्वल्स टू, लिस्ट के अंदर मैं वैल्यू रखता हूँ 1 20 और 51 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 b in a और प्रिंट कर देता हूँ b की वैल्यू। तो क्या होगा ये कि फर्स्ट टाइम b को वैल्यू मिल जाएगी 1, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले 1 हो जाएगी, फिर b की वैल्यू हमारे पास 20 हो जाएगी, फिर b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 51। तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा? आउटपुट में प्रिंट होगा 1 20 और 51। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। अब फॉर लूप जो है उसको यहाँ से देखते हैं कि उसने डेफिनेशन आपने याद करनी है, सिंटैक्स, और ये मैंने आपको एग्जांपल इसकी बता दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रेंज फंक्शन पढ़ेंगे जो फॉर लूप में इस्तेमाल होता है और उसके बाद हम एंड स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा MCQ मैं आपसे पूछता हूँ, उसका कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि लूप की कितनी टाइप्स होती हैं। सिंपल है, इस लेक्चर में मैंने नहीं बताया, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। वैसे इस लेक्चर में थोड़ा सा जिक्र हुआ था लेकिन एग्जैक्ट ये वर्डिंग नहीं थी। तो लूप की कितनी टाइप्स होती हैं पाइथन के अंदर वो आपने बताना है। उसको चले मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। लूप की 1 टाइप होती है, 2 टाइप्स होती हैं, 3 होती हैं या मैनी होती हैं। ये मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखते हैं कौन से स्टूडेंट्स रिप्लाई कर पाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।